नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल महात्मा बुद्ध जी के इंस्पायर्ड स्टोरी पर स्वागत है। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी में राधे कृष्ण जी का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल महात्मा बुद्ध जी के इंस्पायर्ड स्टोरी पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो दोस्तों, चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जीवन के बादल इतने घने हो जाएं कि कुछ दिखाई ना दे, तब धैर्य ही तुम्हारा दीपक है। और याद रखो, हर अंधकार अंततः प्रकाश के आगे झुकता ही है। बहुत से लोग इस संसार में ऐसे दौर से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है, जैसे जीवन एक अंतहीन रात बन गया हो, जहाँ ना कोई उम्मीद बची है ना कोई रास्ता। हर तरफ सिर्फ निराशा, अकेलापन और टूटन। ऐसे समय में इंसान का मन खुद से सवाल करता है, क्या अब कुछ अच्छा होगा? क्या यह अंधेरा कभी खत्म होगा? पर यही वह समय होता है जब कृष्ण जी का यह सच्चा उपदेश हमें थामता है। हर तूफान के बाद एक सवेरा जरूर आता है। अगर तुमने कभी बारिश देखी है तो समझ पाओगे आसमान काला होता है, बिजली चमकती है, जोर जोर से बादल गरजते हैं और लगता है जैसे प्रकृति रो रही हो। लेकिन क्या यह हमेशा चलता है? नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है, बादल हट जाते हैं और वहीं आसमान जो अभी डरावना लग रहा था अचानक नीला और शांत हो जाता है। और फिर सूरज निकलता है, वह सूरज जो यह बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे अस्थाई नहीं रहना होता। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक व्यक्ति था जिसने अपना सब कुछ खो दिया, व्यापार डूब गया, परिवार से दूरी हो गई और मानसिक रूप से भी वह बहुत टूट चुका था। दिन रात सिर्फ यही सोचता कि अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। लेकिन एक दिन एक साधु से मिलने पर उसे श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक पढ़ा। त संस्कृति की सस्व भारत, अर्थात हे भारत, तू इन कष्टों को सहन कर, क्योंकि यह भी क्षणिक है। उसने धीरे धीरे हर दिन अपने आप को थामना शुरू किया। वह जानता था कि अभी रात है, लेकिन सवेरा जरूर आएगा और कुछ ही समय में चीज़ें बदलने लगी। उसने छोटे काम से शुरुआत की और फिर वही व्यक्ति एक दिन दूसरों को हिम्मत देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे अब यकीन था रात चाहे जितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होगी। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से युद्ध के मैदान में तब बात की थी जब अर्जुन की आंखों में भी सिर्फ अंधकार था। उसे भी लगता था कि जीवन का उद्देश्य खत्म हो गया है। लेकिन श्री कृष्ण जी ने कहा, तू अपने कर्तव्य पर टिक जा, परिणाम की चिंता मत कर, क्योंकि यह अंधकार अस्थाई नहीं है। तो जब तुम्हारा जीवन बिखरा हुआ लगे, जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं बचा, तब यह मत भूलना कि यह सिर्फ एक तूफान है और तूफान कभी भी आसमान को अस्थायी रूप से नहीं ढक सकता। तुम्हारी हर मुश्किल, तुम्हारी हर रात
दरअसल तुम्हें अगले सवेरे के लिए तैयार कर रही होती है। इसलिए जब जीवन सबसे कठिन लगे तब भीतर से एक स्वर उठाना, यह भी बीत जाएगा और फिर मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम जानते हो सूरज निकलने वाला है। क्योंकि श्री कृष्ण जी कहते हैं धैर्य, श्रद्धा और आत्मबल यही वह दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाते हैं। सूरज तो तुम्हारे ही भीतर है, बस बादल हटने की देर है। इसलिए चलो थोड़ा रुके, थोड़ा सहें, पर कभी रुके नहीं, क्योंकि अगली सुबह शायद तुम्हारे जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह हो। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं जो बिखरता है वही अपने भीतर की गहराई से मिल पाता है। जीवन के घाव आत्मा के सोए हुए बल को जगाते हैं। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ चूर चूर हो जाता है। रिश्ते टूट जाते हैं, सपने बिखर जाते हैं और हम खुद को किसी टूटे हुए आईने की तरह महसूस करने लगते हैं, जिसमें ना खुद की तस्वीर साफ दिखती है और ना ही भविष्य। ऐसे समय में यह समझना बहुत कठिन होता है कि जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है। दिल सवाल करता है मैं ही क्यों, मन चीखता है क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि बिखर जाऊँ। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो जीवन का यही बिखराव तुम्हारा सबसे सुंदर निखार भी बन सकता है। दोस्तों, सोचो मिट्टी के एक साधारण बर्तन को जब वह पहली बार चाक पर चढ़ता है तो उसका कोई आकार नहीं होता। उसे बार बार घुमाया जाता है, दबाया जाता है, उसकी मिट्टी को पीटा जाता है, फिर उसे आग में झोंक दिया जाता है, बहुत तेज आग में। लेकिन जब वह आग से बाहर आता है तब वह साधारण मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि वह एक सुंदर, मजबूत और उपयोगी बर्तन बन जाता है। ऐसे ही जीवन में भी हमें आकार देता है, तोड़ता है, मरोड़ता है, पर कभी कभी आग में भी डालता है। पर इस प्रक्रिया में वह हमें मजबूत बना रहा होता है। जब इंसान दुख से गुजरता है तब उसमें एक गहराई आती है। जो इंसान टूटा नहीं वह किसी का दर्द क्या समझेगा, लेकिन जिसने खुद गिरकर उठना सीखा है वहीं किसी और को संभलना देना जानता है। जीवन में आए हर बिखराव ने तुम्हें भीतर से परिपक्व बनाया है। हो सकता है आज तुम टूटे हुए हो, पर यही टूटन तुम्हें निखारने वाली है। कई बार लोग कहते हैं अब मुझसे नहीं होगा, मैं पूरी तरह टूट गया हूँ। पर सच्चाई यह है कि जब तुम टूटते हो तब तुम खुद से मिलते हो। पहले जो बाहरी दुनिया से जुड़ा था अब वह भीतर की यात्रा शुरू करता है। तुम सोचते हो, समझते हो और फिर एक नई रोशनी के साथ उड़ते हो। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं उन्होंने जीवन के सबसे अंधेरे दौर में ही अपनी सबसे सुंदर रोशनी पाई है। दोस्तों, रामायण में भी सीता माँ का अग्नि परीक्षा से गुजरना या महाभारत में द्रौपदी का चिरहरण, यह सब टूटने जैसे ही अनुभव थे, पर इन्हीं अनुभवों ने उन्हें महानता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। आप अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, जय श्री राधे राधे।